ठीक है, आगे बढ़ते हैं, समझते हैं आगे की चीज़। तो अभी तक हम लोगों ने क्या क्या सीखा हुआ है? हम लोगों ने ये देखा कि संख्याएं क्या हैं, ठीक है, और संख्या पद्धति क्या है, मतलब नंबर क्या है और नंबर सिस्टम क्या है। और फिर मैंने ये बताया जितने भी नंबर्स ये सारे के सारे सेट्स हैं। ये क्या है? सेट्स हैं। मतलब क्या है कि ये ग्रुप्स हैं। क्या है ये? ग्रुप्स हैं। और ऐसे हमने टोटल 4 ग्रुप देखे। कौन कौन से ग्रुप देखा? कि नेचुरल नंबर का सेट देखा, ठीक है, मतलब नेचुरल नंबर देखे, प्राकृतिक संख्याएं देखी, फिर उसके बाद होल नंबर्स देखा, ठीक, फिर इसके बाद इंटीजर्स देखा, और फिर रैशनल नंबर्स देखा, ठीक। तो इन सब के लिखने के सिंबल्स हैं, जैसे कौन कौन सा? नेचुरल नंबर के लिए n, होल नंबर के लिए w, इंटीजर्स के लिए i या z, ठीक, फिर इसके रैशनल नंबर के लिए q, ठीक। फिर इसके बाद हम लोगों ने ऑपरेशंस देखे। क्या देखा? ऑपरेशंस देखे। और ऑपरेशन कौन कौन से हैं? ऑपरेशन है हमारे पास प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, ठीक है। इतने हम लोगों ने, इतना हमने समझ लिया। तो अब आगे क्या लिखा हुआ है? प्रॉपर्टीज। क्या है ये? प्रॉपर्टीज। हिंदी में लिखा हुआ है गुणधर्म। प्रॉपर्टीज मतलब क्या होता है, ये शब्द को पहले समझते हैं। गुणधर्म मतलब क्या? जैसे जैसे हर एक वस्तु का, हाँ 1 मिनट चालू रहने दे, खोलो बेटा, हाँ हाँ, क्या होती हैं, ठीक है। प्रॉपर्टीज मतलब क्या? जैसे गुण, हर एक वस्तु का क्या होता है? गुण होता है। जैसे ये ब्लैक बोर्ड है, अब इसका गुण क्या है? एक गुण है, 2 तरह के गुण होते हैं। एक वो क्या काम करता है, और दूसरा वो कैसा दिखता है। इंट्रिंसिक प्रॉपर्टीज एंड फंक्शनल प्रॉपर्टीज, मतलब कि वो गुण उसके अंदरूनी, मतलब ये समझ सकते हो कि इसकी खुद की अपने आप में क्या प्रॉपर्टीज हैं, और दूसरी इसकी फंक्शन क्या है। तो क्या बता सकते हैं कि ये बोर्ड किससे बना है? जैसे ये लकड़ी का बना है तो वुडन, ठीक है। फिर इसके बाद इसका कलर क्या है? वाइट है, ठीक है। फिर फंक्शन में आ जाएंगे तो इसका काम क्या है? ये लेखनी के लिए इस्तेमाल है। लेखनी के लिए क्या होता है? इस्तेमाल होता है। तो इसी तरह से हर एक वस्तु की क्या होती है? अपनी कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, ठीक। तो इसी तरह से नंबर्स और उनके बीच में जो ऑपरेशंस हैं, इनके बीच क्या क्या गुणधर्म है? ये नंबर्स के जो सेट है, इनकी क्या प्रॉपर्टीज है, ठीक है। तो अब इन प्रॉपर्टीज की क्या है? नाम है। इन प्रॉपर्टीज के गुणधर्म में क्या है? नाम है। जिसमें से पहली प्रॉपर्टी जो है वो क्या है? क्लोजर प्रॉपर्टी। क्या है? क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी का क्या मतलब है? क्लोजर प्रॉपर्टी का ये मतलब है कि अगर कोई, हाँ एक चीज समझना, अगर हम किससे आते हैं, किसी हम नेचुरल किसी भी नंबर से आते हैं, नंबर के सेट से आते हैं। मान लो कि हमारे पास कोई भी एक नंबर सेट है। क्या है? नंबर सेट है, ठीक। फिर उसके अंदर हम क्या लगाते हैं? एक ऑपरेशन लगाते हैं। क्या लगाते हैं? ऑपरेशन लगाते हैं। और वो ऑपरेशन में अगर वही सेट आता है, वो ऑपरेशन लगाने के बाद वही नंबर सेट रहता है। क्या रहता है? वही नंबर सेट रहता है, तो वो क्लोजर प्रॉपर्टी हो जाती है। क्या हो जाती है? वो क्लोजर प्रॉपर्टी हो जाती है। जैसे मेरे पास a है। क्या है? a है। यहाँ पर मैं कोई भी ऑपरेशन कर रहा हूँ, मतलब मैं प्लस कर रहा हूँ, माइनस कर रहा हूँ, मल्टीप्लिकेशन कर रहा हूँ, डिवीजन कर रहा हूँ, कोई भी, ठीक। और ये दूसरा मैंने ऑपरेशन लगाया। क्या लगाया? मतलब दूसरा नंबर लिया। पहला एक नंबर लिया, दूसरा एक नंबर लिया, ठीक। फिर इसके बाद जो मेरे पास C आंसर आता है, क्या आता है? आंसर आता है, ठीक। ये भी अगर उसी नंबर सेट से आता है तो ये क्या होगा? हो जाएंगे क्लोज्ड हो जाएंगे। मतलब कि हमने एक ग्रुप से किसी को उठाया, दूसरे को भी उसी ग्रुप से उठाया, दोनों के बीच में ऑपरेशन कराया। क्या कराया? ऑपरेशन कराया। और ऑपरेशन के बाद भी वो संख्या उसी ग्रुप में से आ रही है। वो संख्या क्या हो रही है? उसी ग्रुप में से आ रही है, ठीक है। कुछ ऐसा समझते हैं।
हमने क्या लिया, अगर लाइफ में देखना है, ठीक, हमने एक स्टूडेंट लिया, हमारा का पूरा क्या है, एक क्लास है, क्या है, क्लास है। हमारी दो टीमें थी, क्या थी, दो टीमें थी। एक टीम ए थी एक ही क्लास से, दूसरी टीम बी थी एक ही क्लास से। दोनों आपस में क्या हुई, भिड़ी, दोनों आपस में क्या हुई, भिड़ी, और एक जीती, तो वो जो टीम है वो तो हमारे क्लास से वो भी रहेगी। कोई भी जीते, हारा तो भी हमारे क्लास का, जीता तो भी हमारे क्लास का। मतलब कि हम उससे कहीं बाहर नहीं जाने वाले। समझ गए कि नहीं समझ गए? तो देखो, मान लो एक टीम हमारी ए है, ठीक है। अब दोनों के बीच में भिड़ंत हुई, क्या हुई, भिड़ंत हुई, कोई भी ऑपरेशन हो सकता है, ठीक। फिर उसके बाद हमारे ही क्लास की टीम बी है, ठीक। अब दोनों में से जो भी जीता है, मान लो जो भी जीता है, ठीक, वो कोई सी है, सी नहीं है पर एक्चुअली दोनों में से कोई एक ही है, ठीक है। तो जो जीता है वो भी हमारे ही क्लास से हो गया, ठीक। तो ये क्या हो गया, क्लोज हो गया, हम कहीं बाहर गए ही नहीं, ठीक है। समझ आया? तो देखो इसे समझना। अब हम इस ऑपरेशन, इसी को क्या करते हैं, पहले नेचुरल नंबर के लिए इस्तेमाल करते हैं। किसके लिए करते हैं, नेचुरल नंबर के लिए इस्तेमाल करते हैं, ठीक। पहला हो जाएगा नेचुरल नंबर, और जो ऑपरेशन हम ले रहे हैं वो किससे ले रहे हैं, प्लस से ले रहे हैं। ऑपरेशन कौन सा, प्लस का, ठीक। तो देखो अब ए है और बी है, ठीक, और आंसर जो आएगा वो क्या आएगा, सी आएगा। या ये कहो कि अगर मैं उल्टा, हाँ सी है आंसर, ओके। ए बी, ए और बी कहाँ से आते हैं, कहाँ से आ रहे हैं, नेचुरल नंबर से आ रहे हैं। कहाँ से आ रहे हैं, नेचुरल नंबर से आ रहे हैं। और ये कहूँ कि इफ ए और बी आ रहे हैं नेचुरल नंबर से, ठीक, और देन ए प्लस बी इज इक्वल टू सी, ये भी अगर आता है कहाँ से, नेचुरल नंबर से, ठीक है। तो हम क्या कहेंगे कि जो नेचुरल नंबर है ये क्लोज्ड है, क्लोज्ड अंडर ऑपरेशन प्लस, ऑपरेशन एडिशन। यही है इसका मतलब, यही इतना है, हमें लिखना भी है, थोड़ा इसे समझेंगे। देखो जो 1 है ये नेचुरल नंबर से आता है, ठीक है। फिर प्लस किया 2, ये भी नेचुरल नंबर से आता है। दोनों को जोड़ने के बाद कहाँ से आएगा, 3, कहाँ से आएगा ये, 3। तो अब बताओ क्या ये 3 नेचुरल नंबर से आ रहा है, 3 नेचुरल नंबर में आता है कि नहीं आता है, ठीक, समझ आ गया। यही है कि अगर ए हम नेचुरल नंबर से ले रहे हैं, दूसरा भी नेचुरल नंबर से ले रहे हैं, दोनों को जोड़ेंगे तो भी वो कहाँ से आ रहा है, नेचुरल नंबर से ही आ रहा है। मतलब हम अपने सेट के बाहर ही नहीं जा रहे। मतलब क्या हो रहा है कि हम अपने सेट के बाहर नहीं जा रहे, वहीं रह रहे हैं, ठीक है, समझे। ये कुछ ऐसा होता है, जैसे कुछ ऐसे समझ सकते हो कि एक फूल है, ठीक है, और उसकी खुशबू भी है, दोनों को जोड़े तो जो सी निकल रहा है वो खुशबू ही होगी, वही फूल ही होगा। कुछ और इस तरह से भी समझ सकते हो कि हमने कोई अपना आइडिया लिया, क्या आइडिया लिया, एक पर्सन ने एक आइडिया दिया, दूसरे पर्सन ने दूसरा आइडिया दिया, मतलब एक पर्सन है, उसने एक आइडिया दिया, ठीक। फिर दूसरे पर्सन ने उसी पर्सन ने दूसरा आइडिया, और दोनों को जोड़ दिया। मान लो किसी तीसरे ने भी जोड़ा, लेकिन जो आंसर जो निकल के आ रहा है वो तो उसी का रहेगा। किसका रहेगा, वो उसका बेस उधर से रहेगा। ये इसके बहुत दूरगामी परिणाम होते हैं। ये एक्चुअल मैथ्स है कि कैसे चीज़ें वर्क करती है। ये सिर्फ नंबर्स तक है, ये सिर्फ नंबर्स तक नहीं चलता है, ये हर एक जगह पे चलता है। मैथ्स में जो कुछ भी हम सीखते हैं वो कहाँ पे क्या करता है, वो हर जगह पे चलता है। फिलहाल इतना समझ आया कि ए है प्लस बी है, ठीक है, दोनों नेचुरल नंबर से आ रहे हैं, तो उसका आंसर जो होगा वो भी क्या होगा, नेचुरल नंबर ही होगा हमेशा, हर बार। कि अगर हम दो नेचुरल नंबर्स ले रहे हैं, उनका योग कर रहे हैं,
तो वो क्या मिलेगा, हर वक्त हमेशा नेचुरल नंबर ही मिलेगा। कोई भी ऐसी सिचुएशन दे सकते हो जहां पर ये नेचुरल नंबर ना हो, सोचो, नहीं हो सकता ये, क्योंकि जीरो अगर हम लेंगे, 0 + 0, जीरो तो है ही नहीं नेचुरल नंबर में, जीरो आने का कोई सवाल ही नहीं उठता है। 1 + 1 दोनों छोटे हो सकते हैं, 1 + 1 तो 1 + 1 2 हो जाएगा, वो जो कि नेचुरल नंबर में आता है। अब इसके आगे चाहे जितना बढ़ाते चले जाओ तो वो हमेशा क्या रहने वाला है, नेचुरल नंबर ही रहेगा। तो इसी वजह से हम ये कहेंगे कि जो नेचुरल नंबर है ये क्या है, ये क्या है, इसकी प्रॉपर्टी है कि ये क्लोज है अंडर एडिशन, अंडर एडिशन में कहीं बाहर जाने वाला नहीं है, ठीक है। अब इसके बाद दूसरा है नेचुरल नंबर में ही हम क्या ले, माइनस ले, सब्ट्रैक्शन ले, क्या ले, सब्ट्रैक्शन ले। इसका ये मतलब है कि a माइनस b मिला करके जो आंसर आए वो क्या हो, c, ठीक, क्या हो ये, c। अब ये देखो कि अगर a और b बिलोंग करते हैं किससे, नेचुरल नंबर से, ठीक, और जो a माइनस b है इज इक्वल टू c, ये भी किससे आ जाए, नेचुरल नंबर से, तो ये क्या हो जाएगा ये भी क्लोज्ड अंडर सब्ट्रैक्शन हो जाएगा। जो नेचुरल नंबर्स हैं ये क्लोज्ड अंडर सब्ट्रैक्शन हो जाएगा। पर ऐसा है क्या, ऐसा होगा क्या, जरा दिमाग लगाओ, ऐसा होगा। मान लो a मैं लेता हूँ 2, क्या लेता हूँ 2, और माइनस है बीच में, ठीक, और मैं जो b लेता हूँ ये कितना लेता हूँ 5, क्या लेता हूँ 5, और आंसर क्या आएगा -3। क्या ये नेचुरल नंबर है -3? नहीं, ठीक है, तो नॉट पॉसिबल, ये है ही नहीं। तो a माइनस b इज इक्वल टू c नॉट बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। तो इसी वजह से a माइनस b इसी वजह से देयरफॉर नेचुरल नंबर इज नॉट क्लोज्ड अंडर ऑपरेशन सब्ट्रैक्शन। समझ आ गया? इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ग्रुप से बाहर जाना पड़ेगा। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ग्रुप से बाहर जाना पड़ेगा, ठीक है। जैसे मैं कहूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, हमारे क्लास से 1 लोग हैं, 2 क्लोज है, दोनों को जोड़ दिए तो मिल गया हमें, दोनों को जोड़ दिए तो मिलेगा क्या 2, एक को जोड़े तो दोनों मिल गए, ठीक है। लेकिन अगर मैं ऐसा कहूँ कि मेरे क्लास में 1 है और 2 चले गए, 1 है और 2 चले गए, मेरे क्लास में 1 ही लोग थे, 2 चले गए, कोई सेंस है? सेंस ही नहीं है। -1 तो हो ही नहीं सकता ना, और नेचुरल नंबर है, बात हम नेचुरल नंबर्स की करें, पर्सन एक ही हो सकता है, आधा कटा पीटा तो कुछ हो नहीं सकता, नेगेटिव में जा नहीं सकता, समझ रहे हो, ठीक। तो प्लस में तो क्लोज है, अगर हम 1 आदमी है फिर दूसरे आदमी, दोनों को जोड़ देंगे 2 आदमी हो जाएगा, ठीक है। तो नेचुरल नंबर ये समझ रहा है हमें, 1 पेड़ है दूसरा पेड़, दोनों पेड़ को जोड़ देंगे तो 2 पेड़ हो गए, 1 सेब है दूसरा सेब है, दोनों को जोड़ गए तो 2 सेब हो गए, ठीक है, उसी ग्रुप में रहेगा, ठीक है। इसी तरह से -1 सेब है 2 सेब चले गए, हो सकता है क्या? नहीं, तो ये ग्रुप के बाहर चला गया, ये है ही नहीं। 1 आदमी थे 2 आदमी मर गए हो सकता है क्या ऐसा? नहीं, ठीक है, तो नॉट पॉसिबल। तो इस वजह से जो नेगेटिव मतलब सब्ट्रैक्शन ऑपरेशन है ये क्लोज नहीं है, ये उसी ग्रुप में नहीं रहेगा, ये कहीं और की बात हो रही है, ठीक, समझ आया? अब आगे नेचुरल नंबर्स अंडर मल्टीप्लिकेशन, किसके अंदर है? अब मल्टीप्लिकेशन के अंदर है, ठीक। तो अब बात ये है कि अगर हम एक नेचुरल नंबर लेते हैं, उसको मल्टीप्लाई करते हैं दूसरे नेचुरल नंबर से, तो जो आंसर आता है C, वो क्या नेचुरल नंबर ही होगा, ठीक है, होगा क्या? तो जरा देखो, if A and B belongs to natural number, then A into B is equal to C belongs to नेचुरल नंबर। पॉसिबल है ऐसा? देखते हैं, 2 into 3 आंसर कितना? 6। ये भी नेचुरल नंबर है, ये भी नेचुरल नंबर है, ये भी नेचुरल नंबर है, सारे के सारे नेचुरल नंबर हैं। तो ये अब कोई ऐसी सिचुएशन हो सकती है क्या
जहाँ पे दोनों नेचुरल नंबर हो लेकिन आंसर नेचुरल नंबर ना हो, तो पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल। क्या? पॉसिबल ही नहीं है। समझ आ गया ना? जैसे मेरे क्लास में बेंचेस कैसे हैं, मेरे क्लास में 1 2 3 दो दो एक रो में 3 बेंचेस है, दूसरे रो में 3 बेंचेस, तीसरे रो में 3 बेंचेस, 3 3 9। तो बेंचेस सारे के सारे नेचुरल नंबर्स थे, उनको मैंने गुणा कर दिया, 9 निकल गया, वो भी नेचुरल नंबर है, 9 मुझे दिख रहे हैं। ठीक है, तो ये पूरा का एक ही ग्रुप में, ग्रुप से क्या बाहर जा रहा है? नहीं जा रहा है। ठीक है, तो ये भी क्या है? क्लोज्ड अंडर। तो जो नेचुरल नंबर है इट इज क्लोज्ड अंडर मल्टीप्लिकेशन। तो नेचुरल नंबर क्या है? नेचुरल नंबर क्लोज्ड अंडर मल्टीप्लिकेशन। समझ आया? ठीक, दूसरी सिचुएशन लेते हैं। अब क्या है? नेचुरल नंबर अंडर डिवीजन। किसके अंदर? डिवीजन के अंदर। ठीक, तो अब देखो a डिवाइड बाई b इज इक्वल टू c। क्या ये क्लोज्ड होगा या बाहर चला जाएगा? क्लोज्ड होगा कि बाहर चला जाएगा? ठीक है, फिर से वही लेते हैं। टोटल बेंचेस कितने थी? टोटल बेंचेस कितनी थी? 9। ठीक, टोटल 9 बेंचेस थी और मैंने कहा मैंने उसे 4 भाग में तोड़ा, पॉसिबल होगा? टोटल 9 बेंचेस थी, कितनी थी? 9 बेंचेस टोटल थी और उसको कितने भाग में तोड़ा मैंने? 4 भाग में। क्या ये नेचुरल नंबर आएगा? नहीं, 9/4 ही रहेगा। काटोगे, कट सकता है क्या? 2 से कटेगा, 3 से कटेगा? नहीं कटेगा, यही रहेगा। क्या मैं बेंचेस को तोड़ सकता हूँ? टूटने में एग्जिस्ट करी बेंच तो फिर बचेगा ही नहीं। बेंच बचेगा नहीं, मतलब ये चला गया। क्या हो गया? ये नेचुरल नंबर से बाहर चला गया, क्योंकि नेचुरल नंबर में रैशनल नंबर नहीं आता है। नेचुरल नंबर में रैशनल नंबर नहीं आता है। समझ आ गया? तो इट इज नॉट क्लोज्ड अंडर नेचुरल नंबर, नॉट क्लोज्ड अंडर डिवीजन। समझ आ गया? ये हमने किसके लिए किया है? ये हमने नेचुरल नंबर के लिए। इसी तरह से हम किसके लिए करेंगे? होल नंबर के लिए। इसी तरह से हम किसके लिए करेंगे फिर? इंटीजर और रैशनल नंबर। ठीक है, इनको मिटाता नहीं हूँ, सिर्फ समझते हुए चलते हैं। ठीक, अब हमें किसके लिए कर देना है? होल नंबर के लिए। और कुछ नहीं बदलेगा, सिर्फ न ये बदल जाएगा, होल नंबर। अब देखो a प्लस बी, ठीक, a प्लस बी, ये भी होल नंबर से है, ये भी होल नंबर से है। मान लो मैं इधर में a में क्या रख देता हूँ? 0, इधर a रहने देते हैं, इधर मैं 0 रख दूं और इधर +2, तो आंसर कितना हो जाएगा? 2। फिर भी तो रोल नंबर ही है। तो होल नंबर भी एडिशन में क्या रहेगा? होल नंबर ऑपरेशन एडिशन में क्या होगा? क्लोज होगा, बाहर नहीं जाएगा। अगर हम एक ग्रुप ले रहे हैं, होल नंबर का ग्रुप ले रहे हैं, उसमें हम एडिशन का ऑपरेशन कर रहे हैं, तो वो कभी भी बाहर नहीं जाएगा, एडिशन ही रहेगा, होल नंबर ही रहेगा। ठीक, हमें कहीं भी बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ओके, तो ये हम क्या लिखेंगे? तो होल नंबर इज क्लोज्ड अंडर एडिशन। ठीक है, इसी तरह से ये भी सेम, इसमें बदलने की मुझे जरूरत है नहीं। अगर इधर क्या हो जाता है, मान लो इधर 0 हो जाए, क्या हो जाए? 0 हो जाए और -5 आ जाए, तो आंसर क्या आएगा? -5। क्या आएगा? -5। ये तो होल नंबर में नहीं आता है, तो ये भी होल नंबर भी क्या है? क्लोज्ड, नॉट क्लोज्ड अंडर मल्टीप्लिकेशन, नॉट क्लोज्ड अंडर सब्ट्रैक्शन। होल नंबर नॉट क्लोज्ड अंडर सब्ट्रैक्शन, ये क्लोज नहीं है, मतलब हमें दूसरे ग्रुप में जाना पड़ेगा। ठीक है, ये अगर हम सब्ट्रैक्शन का ऑपरेशन करते हैं होल नंबर्स में, तो हर बार जरूरी नहीं है कि सब्ट्रैक्शन ही मिले, हर बार जरूरी नहीं कि होल नंबर ही मिले। हमें इंटीजर्स में भी इंटीजर्स में क्या करना पड़ सकता है? जाना पड़ सकता है। ठीक, समझ आ गया? मल्टीप्लिकेशन में देखते हैं। ठीक,
2 इंटू 3 6, दोनों होल नंबर है, आंसर भी क्या है 6, होल नंबर ही होने वाला है। अगर मान लो इधर क्या हो जाए 0 हो जाए तो 0 इंटू 3 इज 0, तो ये भी होल नंबर है, ये भी होल नंबर है। तो हर सिचुएशन के लिए अगर दोनों जगह दोनों होल नंबर है तो आंसर भी क्या होगा हमेशा होल नंबर भी और होल नंबर ही होगा। तो ये भी क्या हो गया क्लोज्ड अंडर मल्टीप्लिकेशन। सो नेचुरल होल नंबर इज क्लोज्ड अंडर मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, इसी तरह से सेम इसमें भी अगर हम लें, अगर मैं इधर उसी तरह से है, इधर अगर मैं 0 ले लूं तो ये क्या आंसर हो जाएगा, आंसर क्या हो जाएगा 0, तो ये है ठीक। लेकिन अगर बदल दूं मैं इधर 1 ले लूं, ये भी 1 भी होल नंबर है और 4 भी होल नंबर है, आंसर क्या आता है 1/4। क्या ये होल नंबर है? नहीं। तो होल नंबर इज नॉट क्लोज्ड अंडर डिवीजन। ठीक, समझ आ गया है। अब नेक्स्ट लेते हैं, अब क्या लेंगे हम इंटीजर्स लेते हैं। ठीक, इंटीजर्स प्लस, तो ये तो मुझे नहीं लगता मुझे बताने की जरूरत है, कोई भी नंबर लिखो। अगर मैं -4 लिखता हूँ और -2 लिखता हूँ, दोनों को जोड़ देते हैं हम, क्या करते हैं दोनों को जोड़ देते हैं, तो माइनस माइनस है प्लस होने वाला है। ठीक है, लेकिन साइन किसकी रहेगी माइनस की, तो ये कितना हो जाएगा -6। क्या ये इंटीजर में आता है? आता है। ठीक, फिर इसके बाद ये अगर हम लें 2 -5, आंसर क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2 + 5, आंसर इज 7। क्या ये इंटीजर में आता है? आता है। तो इसका मतलब इंटीजर क्या हो जाएगा, इट इज क्लोज्ड अंडर इंटीजर इज क्लोज्ड अंडर सब्ट्रैक्शन। अगर हम इंटीजर में सब्ट्रैक्शन भी करते हैं तो भी ये अपने ग्रुप से बाहर नहीं जाएगा, उसी में रहेगा। समझ आया? ओके। इसी तरह से मल्टीप्लिकेशन, इधर भी हम लिख देते हैं, इधर भी लिख देते हैं। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन के लिए तो अगर मैं यहाँ पर कुछ भी करूँ, ठीक है 0 × 3, तो आंसर कितना रहेगा 0, जो कि इंटीजर में आता है। -1 × 2, आंसर कितना होगा -2, जो कि इंटीजर में आता है। फिर इसके बाद 2 × 2, आंसर कितना होगा 4, जो कि इंटीजर में आता है। सारे के सारे आते हैं, तो इट इज क्लोज्ड अंडर मल्टीप्लिकेशन। तो इंटीजर भी क्या है, क्लोज्ड है किसमें, मल्टीप्लिकेशन में। ठीक है, समझ आ? इसी तरह से डिवीजन, क्या हम लेते हैं डिवीजन लेते हैं, इंटीजर्स का डिवीजन। तो अब देखो, अगर मैं यहाँ पे माइनस लेता हूँ और इधर 4 लेता हूँ, -1 इंटीजर से आता है, 4 भी इंटीजर से आता है, आंसर हो गया -1/4। क्या ये इंटीजर से आता है? नहीं आता। तो इंटीजर नॉट क्लोज्ड अंडर डिवीजन। तो डिवीजन में ये क्लोज्ड नहीं है। दिमाग में बस एक ही चीज रखनी है कि हमारे पास सेट है। क्या है? हमारे पास सेट है। इसको इस तरह से समझ सकते हैं। कैसा है कि मेरे पास पैसे का मेरे पास ग्रुप है। क्या है? पैसे का मेरे पास ग्रुप है। ठीक, पहला वाला नेचुरल नंबर में मेरे पास 10 रुपए थे, मुझे किसी ने क्या कर दिया 5 रुपए दे दिए, मेरे पास 15 हो गया, मतलब अभी भी मेरे पास पैसे हैं। ठीक है, ये हो सकता है, पॉसिबल है ना, पॉसिबल। ठीक, फिर इसके बाद दूसरा सिचुएशन क्या था, मेरे पास 10 रुपए थे, किसी ने मेरे से 15 रुपए मांग लिया, हो सकता है पॉसिबल? नहीं, पॉसिबल ही नहीं। ग्रुप से बाहर जाना पड़ेगा, किसी से उधार लेना पड़ेगा। ठीक है, जो कि हो नहीं सकता। ठीक है, नेचुरल नंबर क्या मतलब, तुम्हारे पास जितना है उतना ही, तुम कहीं से कुछ पैदा नहीं कर सकते, जो है बस है। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन में कैसा था, तुम्हारे पास 10 रुपए थे, कोई किसी ने 2-2 के सिक्के मांगे, हो सकता है, दिया जा सकता है। ठीक है, फिर तुम्हारे पास 10 रुपए थे, ठीक है, किसी ने कहा कि उन्हें 10 रुपए को 3 भाग में बांट दो, पॉसिबल है? इक्वल 3 भागों में बांट दो, नहीं हो सकता, 10 को कर ही नहीं सकते। ठीक है, हमें रैशनल नंबर में चले जाना पड़ेगा। फिर दूसरा होल नंबर जहाँ पे 0 भी आ गया, ऐसी सिचुएशन हो सकती है जब तुम्हारे पास कुछ नहीं भी हो सकता है। ठीक है, कुछ नहीं भी हो सकता है।
ठीक है, तो पहले इसमें किसी ने 2 रुपए दिए, किसी ने 3, तुम्हारे पास 10 रुपए थे, ठीक है, या तुम्हारे पास 0 रुपए थे, किसी ने 3 रुपए दे दिए, पॉसिबल है। किसी ने 0 दिए, 0 थे तुम्हारे पास, किसी ने 0 ही दिए, तो अभी भी 0 पॉसिबल है, ठीक है। फिर इसके आगे वाली सिचुएशन में तुम्हारे पास 10 रुपए थे, किसी ने 15 रुपए मांग लिए, पॉसिबल नहीं है, माइनस में चला जाएगा, जो कि हमारे पास ऐसा कुछ हो ही नहीं सकता है, ठीक है। फिर इसके बाद आगे मल्टीप्लिकेशन में वही कि 10 रुपए थे, 2-2 करके किसी ने मांगे तो दे सकते हो, 2-2 के सिक्के दे सकते हो। इसी तरह से फिर नीचे वाले में भी किसी ने कहा कि 10 रुपए को 3 भाग में बांट दो, पॉसिबल नहीं है, नहीं हो सकता है। अब इंटीजर में अब तुम्हारे पास उधारी वाली कंडीशन आ गई। क्या वाली कंडीशन आ गई कि किसी से उधार ले सकते हो, बैंक से उधार ले सकते हो, किसी से भी कर सकते हो, ठीक है। तो पहला सिचुएशन तुम्हारे पास, तुम थे नेगेटिव में, क्या थे, नेगेटिव में थे, माइनस 10 रुपए में थे, किसी ने 10 रुपए दे दिए तो पॉसिबल है 0 हो सकता है, ठीक है। फिर दूसरा सिचुएशन ये हो सकता है, तुम्हारे पास 10 रुपए थे, किसी ने 15 मांगे, तो तुम उधारी में जाकर के क्या कर सकते हो, दे सकते हो। तो बैंक ऐसा करते हैं, नहीं भी होता तो भी दूसरे से लेकर के दे देते हैं, ठीक है। फिर दूसरी जगह सब्ट्रैक्शन हो सकता है, मल्टीप्लिकेशन हो ही सकता है, ठीक है। हम 2-2 करके कोई 5-5 के कॉइन मांग ले, दे दोगे, ठीक है। फिर इसके बाद डिवीजन, इसका डिवीजन क्या पॉसिबल है, ठीक है। तुम अभी भी पैसे को बांट नहीं सकते, पॉइंट्स में नहीं ले जा सकते, इंटीजर है बस, जो होंगे 10-10, 2-2 के कॉइन ही होंगे, 0.50 पैसा ऐसा कुछ नहीं हो सकता, ठीक है। ये सब सिखाने का क्या मकसद है, क्यों बताया जा रहा है क्लोजर प्रॉपर्टी, कि पहले ही दिमाग लगा सको कि ये मेरे बस का है या नहीं है, समझे। तुम्हें बुद्धि दी जा रही है कि तुम्हारे बस का है कि नहीं, तुम्हारी क्षमता के अंदर का है या नहीं, तुम्हारे क्षमता के अंदर का है या नहीं है, कि तुम्हारी क्षमता में, कि क्षमता से बाहर चला गया। हमारी क्षमताएं होती है ना, हम कहते हैं हमारी लिमिट्स हैं, हम अपनी लिमिट्स को क्रॉस नहीं कर सकते। मान लो तुम्हारा दोस्त कोई कह रहा है, तुम्हारे घर की लिमिट है कि रात को 8 बजे के पहले पहले घर आ जाना है, ठीक है, और कोई दोस्त कहता है रात के 10 बजे तक, भाई 2 घंटा कहाँ से आएंगे क्या होगा, तो नहीं बाबा, हम हमारी लिमिट के क्या हो रहा है, बाहर जा रहे हैं, तो कैलकुलेशन, दिमाग में कैलकुलेशन ही करोगे ना, मैथ्स ही करोगे। घर से परमिशन कितनी है, 8 बजे तक की, और हमें बोल रहा है कितने बजे तक का, रात के 10 बजे तक का, पॉसिबल नहीं है, हम नहीं आएंगे तुम्हारे साथ, समझे। तो इस तरह से ढूंढने की कोशिश कर रही है, ठीक। फिर दूसरा है, एक जगह, अब ये वैसी सिचुएशन थी, घर वाले बिल्कुल स्ट्रिक्ट थे, कैसे थे, घर वाले बिल्कुल स्ट्रिक्ट थे, लेकिन ऐसी सिचुएशन जहाँ घर वाले स्ट्रिक्ट नहीं है, ठीक है, थोड़ा लेट भी हो गया तो कोई टेंशन नहीं है, ठीक है, आगे पीछे चल सकता है, उन्होंने बोल दिया +-2 ठीक है। तब दूसरा कहे कि हाँ 8 बजे, घर की परमिशन क्या, नॉर्मली तुम्हें 10 बजे पहुंच जाना है, लेकिन कभी कोई सिचुएशन होती है 10 बजे तक, क्या 12 बजे तक भी ठीक है, तब टेंशन होगी, हाँ चलो एक बार पापा ने कहा था या मम्मी ने कहा था कि हाँ 10 बजे तक भी आओगे या 12 बजे तक भी आओगे तो टेंशन नहीं है, ठीक है, तो वहां पे तुम मान जाओगे, ठीक है, समझ आया, ओके। कहाँ इस्तेमाल हो रहा है, दिख रहा है, ओके। ये सिर्फ समझ आने के लिए है कि जब भी तुम कभी कोई डिसीजंस लो तो समझ सको कि मेरा दायरा कितना है, मुझे मेरे दायरे के बाहर नहीं जाना है, मुझे मेरे लिमिट्स के बाहर नहीं जाना है, ठीक है। दायरे के अंदर रहते रहते कुछ भी कर लो, दायरे के अंदर रहते रहते कोई भी ऑपरेशन कर दो, प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन सब कर लो, मिल जाओ आपस में, एक दूसरे को तोड़ लो, ठीक है, एक दूसरे के ग्रुप्स में क्या कर दो, बांट दो, ग्रुप बना करके सब जुड़ जाओ, लेकिन दायरे के बाहर नहीं जा सकते, ठीक है, समझ आया। तो लास्ट बचा है क्या, रैशनल नंबर्स, ठीक है। तो रैशनल नंबर्स, तो अब यहाँ पे, अब ये भी रैशनल नंबर है, ये भी, दोनों भी रैशनल नंबर है, नीचे कुछ नहीं है, मतलब एक तो है ही ना, तो ये दोनों को जोड़ दोगे तो आंसर आने ही वाला है। ऐसे भी जोड़ दो, अगर हम 1/2 करते हैं और 3/2 करते हैं तो आंसर क्या होगा, 4/2, दोनों रैशनल नंबर है, तो ये क्लोज्ड अंडर एडिशन, ठीक है। तो जो रैशनल नंबर है एडिशन में क्या है, क्लोज है, ठीक है। सब्ट्रैक्शन भी होता ही है, सब्ट्रैक्शन भी होना ही है। मान लो 2 माइनस, दोनों के दोनों रैशनल नंबर है, ठीक है, ये भी रैशनल नंबर है, तो ये भी क्या होने वाला है, क्लोज अंडर सब्ट्रैक्शन। मल्टीप्लिकेशन भी होगा ही होगा, ठीक है, क्योंकि हम लोग एक चीज पहले ही पढ़ चुके हैं
कि सबसे छोटा क्या है, नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर से बड़ा क्या है, होल नंबर। मतलब होल नंबर के अंदर तो नेचुरल नंबर आता ही है, मतलब होल नंबर की जो प्रॉपर्टीज हैं वो सब नेचुरल नंबर की प्रॉपर्टीज तो हैं ही, ठीक है। फिर इसके बाद आता है इंटीजर्स। तो जो नेचुरल नंबर की प्रॉपर्टीज और होल नंबर की प्रॉपर्टीज है वो तो इंटीजर्स में है ही, बल्कि बढ़ जाएगी। और फिर इसके बाद इससे भी बड़ा क्या है, रैशनल नंबर्स, रैशनल नंबर्स और बड़ा है। तो मतलब इसकी नेचुरल नंबर की, होल नंबर की और इंटीजर्स की सारी प्रॉपर्टीज तो रैशनल नंबर में आएगी ही आएगी, ठीक है। अब तो रैशनल नंबर में मल्टीप्लिकेशन क्लोज होगा, ठीक है। 0/3 ये भी रैशनल नंबर, ये भी रैशनल नंबर, ये भी रैशनल नंबर। इसके बाद 1/2, 3/4 मल्टीप्लाई तो तुमको आता ही है, हम पीछे कर ही चुके हैं। तो इसका आंसर क्या होगा, 3/8, जो कि रैशनल नंबर है, ठीक है। तो जो रैशनल नंबर इज क्लोज्ड अंडर मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, समझ आया। फिर इसके बाद इसी तरह से रैशनल नंबर डिवीजन, अब यही नहीं आ रहा था इंटीजर में, अब -1/4 भी तो इसमें रैशनल नंबर में आता है ना। चलो बटे वाले सारे के सारे रैशनल नंबर में आते हैं। तो ये जो क्लोज नहीं था, अब ये भी क्या हो जाएगा, क्लोज अंडर डिवीजन। समझ आ गया ये सारा का सारा, इसे लिखने की जरूरत नहीं है। अभी मैं एक चार्ट बना करके देता हूँ, उसमें बता देना, ठीक है, वो लिख लेना। ओके, क्लोज, देखो ये बुक तक तो ठीक है बात। जो क्लोजर प्रॉपर्टी है, जिसे हिंदी में क्या कहते हैं, संवृत गुणधर्म, क्या कहते हैं, संवृत गुण। बोर्ड तक तो ठीक है, मतलब किताब तक तो ठीक है, आ ही रहा है। रियल जिंदगी में ढूंढ समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो। मैथ्स करने में तभी मजा है, खैर किताब में करने में भी मैथ्स में मजा आता है, लेकिन और ज्यादा मजा तब आता है कि जब हम उसको रियल जिंदगी में भी ढूंढना चालू करते हैं, दिखना चालू हो जाए। ठीक है, समझ आया। अब देखो हमारे पास दो ग्रुप्स हैं, ठीक है। एक साइड क्या है, नंबर्स, क्या है, नंबर्स, और दूसरी साइड क्या है, प्रॉपर्टीज, क्या है, प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज नहीं है, दूसरे साइड हमारे क्या है, ऑपरेशन है, क्या है, ऑपरेशन। और प्रॉपर्टी कौन सी है, क्लोजर प्रॉपर्टी, क्या है, क्लोजर प्रॉपर्टी, मतलब A क्रॉस B इज इक्वल टू C, ठीक। टोटल 4 हैं, 4 हमने सीखे। तो सबसे पहले क्या है, नेचुरल नंबर, दूसरे नंबर पे क्या है, होल नंबर, तीसरे में इंटीजर, और लास्ट में रैशनल नंबर। पहले में कौन सी हमने की है, ठीक है, एडिशन में, किसमें की, एडिशन में की। दूसरा किसमें की, सब्ट्रैक्शन में की। तीसरे किसमें की, ठीक। अब दोनों को जोड़ के लिखना है, ठीक है। क्लोजर प्रॉपर्टी में क्या नेचुरल नंबर एडिशन में क्लोज है, क्या सब्ट्रैक्शन में क्लोज है, नहीं है। क्या मल्टीप्लिकेशन में क्लोज है, क्या डिवीजन में क्लोज है, नहीं है, ठीक। होल नंबर में देखते हैं, क्या होल नंबर में क्लोज है ना, क्लोज में। फिर सब्ट्रैक्शन में नहीं है, मल्टीप्लिकेशन में है, डिवीजन में नहीं है, ठीक। फिर इंटीजर्स क्या क्लोज है, एडिशन में है। क्या सब्ट्रैक्शन में क्लोज है। क्या मल्टीप्लाई क्लोज है, क्या डिवीजन है, नहीं, ठीक। रैशनल नंबर्स क्या क्लोज है, सब्ट्रैक्ट है, मल्टीप्लाई है, डिवीजन है। समझ आ गया प्रॉपर्टीज सारी की सारी। तो इसे लिख लो, और मेन चीजें क्या समझ पाए हम इसे, ठीक है। अगर थोड़ा भी, अगर जितना मैंने समझाया है उसका अगर 10% भी समझ गया, बहुत बड़ी बात, ठीक है ना।
मैं तो डांडी सजा रहा हूँ। रुक।